एक बार कुछ रईस बाप की औलाद यानी कुछ रईसजादे एक अकेले बंदे को तंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में एडम एक लूजर के अलावा और कुछ नहीं था। वो उस पे बलून फेंक के मारते, उस पे स्प्रे फेंक के मारते और उसके सामने नाच नाच के उसे चिढ़ाते। रॉक एडम से सबसे ज्यादा चिढ़ता था क्योंकि वो उससे हर काम में अच्छा था। इतने में ही राजस्टार टैक्सी से अपने गाँव से वापस लौट आता है। सालो शर्म नहीं आती तुम्हें? एक अकेले बंदे का मजाक बना रहे हो। चलो एडम, ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है, चलते हैं यहाँ से। जैसे राजस्टार एडम को वहाँ से ले जा रहा होता है, रॉक तुरंत पीछे से एडम के लात मार देता है। रॉक की हरकत के लिए राजस्टार उसे बहुत ज्यादा डोता है, क्योंकि रॉक ने एडम को राजस्टार के सामने हाथ लगाया, जो कि उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे। और इतना बोल के राजस्टार और एडम वहाँ से चले जाते हैं और रॉक के दोस्त उस पे चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते हैं कि राजस्टार से पिट गया। अबे नूब, साले तू तो नूब निकला। सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रॉक वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि उसे अब राजस्टार से अपना बदला लेना होता है। हाँ, किधर हो तुम लोग? आप पहुँच के बस मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ उस कमीने का फोटो लेके। और फिर रॉक राजस्टार का फोटो लेके उन क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। रॉक आया है राजस्टार को मरवाने के मकसद से उन क्रिमिनल्स को सुपारी देने, और उन क्रिमिनल्स का ये काम ही है दूसरों की सुपारी लेना। ये दो पूरे 50 लाख हैं, और इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। जितनी बेरहम मौत हो सके वो मौत देना इसको। कहाँ ये? हाँ ठीक है, मैं पहुँच के कॉल करूंगा। राजस्टार को एक टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है, तो वो अपना टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए वहाँ से जा रहा है। लेकिन वहीं वो सुपारी क्रिमिनल्स राजस्टार को देखते रहते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं ये जा कहाँ रहा है। उसे बीच में ही दाल दबोचने की सोचते हैं वो दोनों। अरे ये चाबी कहाँ गई? चलो चलते हैं। इतने में ही वो क्रिमिनल छुपते छुपाते राजस्टार के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। अपना चाकू निकाल लेता है और राजस्टार की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी राजस्टार उसे देख लेता है और उसमें लात मार देता है, और तभी धोखेबाजी से पीछे से येलो क्रिमिनल अपना चाकू राजस्टार के मार देता है और उसे घायल कर देता है। साले पीछे से वार करते हो। राजस्टार के चाकू लगने के बाद भी उस क्रिमिनल से जरा भी नहीं डरता वो। उल्टा वो क्रिमिनल बौखला जाता है और फिर से राजस्टार पे चाकू से वार करने लगता है। राजस्टार दोनों क्रिमिनल्स को गिरा देता है जमीन, लेकिन रेड क्रिमिनल तुरंत राजस्टार की आंखों में धूल झोंक देता है। राजस्टार को इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो रोड पे ऐसे ही चल रहा होता है। पीछे से ग्रीन क्रिमिनल राजस्टार के लात मार देता है और उसे गिरा देता है। कांग्रेचुलेशंस, तुम मरने वाले हो। येलो क्रिमिनल राजस्टार को मारने ही वाला होता है। इतने ही एडम राजस्टार पे बाइक चला देता है और उसे जमीन पे गिरा देता है और उसका मास्क तक तोड़ देता है अपने टायर से। पहले राजस्टार ने एडम को बचाया और अब एडम ने राजस्टार को बचा लिया। जब जब दोनों में से कोई एक मुसीबत में होता है तो उसके लिए हमेशा हाजिर रहता है। राजस्टार फिर अपने साइड में एक चाकू पड़ा देखा है, जिसे वो तुरंत उठा के ग्रीन क्रिमिनल का गला काट और वो वहीं मर जाता है। फिर राजस्टार येलो क्रिमिनल की तरफ बढ़ता है और येलो क्रिमिनल उससे बचने के लिए भागता है। जिंदा रहना चाहता है तो बता, किसने भेजा है तुझे? उसके बाद येलो क्रिमिनल सब राजस्टार को सच सच बता देता है कि रॉक ने उसे मारने के लिए सुपारी दी होती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तो जाने दो मुझे। बात तो सही है तेरी, सब कुछ तो बता दिया तूने। ठीक है फिर जा। कुछ टाइम बाद फिर पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को बुरी तरह से मरा हुआ देखती है। थैंक यू ब्रो, मेरी जान बचाने के लिए। तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी वजह से तुमने अपनी बाइक का ये हाल करवा दिया। कोई बात नहीं। ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, आज से वो तुम्हारी। और मैं जरा किसी से मिल के आता हूँ। टीवी देख के बड़े मजे से अपने पांडा के साथ रॉक एनीमे के मजे ले रहा होता है। उसके पांडा को कुछ समझ आ तो नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी मजे ले रहा होता है वो। इधर राजस्टार भी फुल गुस्से में रॉक के घर पे पहुंच जाता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा।
रास्टर इस वक्त पूरे गुस्से वाले मूड में रॉक के घर पे पहुंच जाता है, जहां रॉक मस्त मजे से एनीमे देख रहा होता है। ये ले, बहुत शौक है मेरे फोटो दूसरों में बांटने का। रॉक उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर रास्टर रॉक को जमीन पे फेंक के मार देता है। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। और इतना बोल के रास्टर वहां से निकल जाता है और फिर रॉक अपने बेसबॉल बैट को उठाता है और रास्टर को पीछे से मारता है, लेकिन अफसोस बैट टूट जाता है पर रास्टर को कुछ नहीं होता। चाहूं तो इसे अभी मौत के घाट उठा सकता हूँ, पर छोड़ो। रास्टर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर अगली सुबह ही रॉक ट्रेन पकड़ के कहीं के लिए निकल जाता है। रॉक कहाँ जा रहा है, लेकिन वो अकेला ट्रेन में बैठ के चल देता है कहीं पे। अभी ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा होता है, ना उसके दोस्तों को, ना उसके घर वालों को और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड को। साला गर्मी कितनी है। फाइनली रॉक अपनी जान पे खेल के वहां पहुंच चुका है। सच बताऊं तो रॉक को खुद नहीं पता कि वो अंदर जाके जिंदा भी वापस आ पाएगा या नहीं, पर फिर भी वो मीना सर्वर से मदद लेने आया। अब तो गया रास्ता।